कि नेक्स्ट ये लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। हमें रेशो बतानी है, इसके अंदर रेशो नहीं दी हुई है। लाइन सेगमेंट के हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें वो पॉइंट दिया हुआ है जो इसको किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम रेशो एज्यूम कर लेते हैं। लेट द पॉइंट P डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशो K:1। हमने रेशो ले ली है K:1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, अब इस रेशो को देखना है हमें और ये दोनों पॉइंट्स देखने हैं। रेशो ये लेनी है, ये देखना है पॉइंट। अभी P को भूल जाओ, A और B देखना है और ये रेशो देखनी है। इसमें लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा हमारे पास। सेक्शन फार्मूला लगा के हमारे पास x ये आएगा और y ये आएगा। ठीक है, बट हमें पॉइंट P तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और जो y है वो y के इक्वल होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, किसी भी एक को कर लो, x को कर लो या y को कर लो। x को करेंगे तो हमारे पास k आ गया 1/5। रेशो हमने क्या ली थी, K:1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/5:1। k की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1/5। दिस इम्प्लाइज रेशो क्या हो गई 1:5। रेशो के क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं एज्यूम करके। शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। जब भी पैरेललोग्राम शो करना होता है ना, हमें पैरेललोग्राम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑपोजिट साइड्स को इक्वल शो करना है। AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। उसको इक्वल शो करने के लिए सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला, एक रफ फिगर बना लो ABCD। AB का डिस्टेंस अप्लाई किया 17 आ रहा है, CD का भी 17 आ रहा है, BC आपका √2 आ रहा है और AD भी आपका √2 आ रहा है। ये तो हो गया ऑपोजिट साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वली मतलब बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इट मीन्स जहाँ उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये दिस इज, ये AC का भी मिड पॉइंट होता है और BD का भी मिड पॉइंट होता है। अगर इन दोनों के मिड पॉइंट सेम आ रहे हैं तो इट मीन्स दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो दूसरा हमें मिड पॉइंट अप्लाई करना है BC में, BD में और AC के अंदर। अगर वो सेम आ रहा है, इस क्वेश्चन में सेम आ रहा है 1/2 1 एंड 1/2 1, देयरफॉर दिस इज अ पैरेललोग्राम। Find the ratio in which the line divides the line segment joining the point this। ठीक है, also find the coordinates of the point of division। अब सबसे पहले लाइन को भूल जाओ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लेट द लाइन डिवाइड्स, हमें सबसे पहले वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने और हम रेशो एज्यूम कर लेते हैं K:1। ठीक है, K:1 रेशो है आपकी। जब भी रेशो निकालनी है तो आप K:1 लोगे उसमें। अब इन दोनों पॉइंट्स के अंदर और इस रेशो के को अप्लाई करके हमने सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया और पॉइंट आ गया ये। ठीक है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब ये जो लाइन है ना ये डिवाइड कर रही है बेसिकली। जैसे ये है आपका AB जो हमने पॉइंट लिए हैं और ये है आपकी लाइन जो दी हुई है। ठीक है, 2x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट P आया है हमारे पास। ठीक है, जो इसको किसी रेशो में K:1 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये पॉइंट P कहाँ पर है, इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, इसलिए ये पॉइंट P satisfies the equation of line 2x + 3y - 5 is equal to 0। and what is meant by satisfying? If we put the value of x and y in the line, if we put the value of x and y in the line, ठीक है, it satisfies the equation of line। P lies on the line, तो यहाँ पर आपने ये वैल्यू पुट कर दी x और y की, इसके अंदर ये x वैल्यू पुट कर दी, आपके पास क्या आ गया 8। ठीक है, रेशो आ गई आपकी 8:1। अब ये जो k की वैल्यू है ये पॉइंट में पुट कर दो, जो हमने पॉइंट निकाला था, तो हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए 24/9 - 1/9। Find the coordinates of the point R on the line segment joining the points P and Q such that PR is equal to 3/5 PQ। PR is equal to 3/5 PQ। ठीक है, जो दिया हुआ है इससे हमारे पास आएगा PR/PQ is equal to 3/5। अब ये क्या दिया हुआ है,
पी आर दिया हुआ है, पी आर है आपका 3 और ये पूरा पी क्यू दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 5। हमें रेशो नहीं दी हुई है, ये पी आर और आर क्यू नहीं दिया हुआ है, अभी हमें आर क्यू निकालना है। इसका मतलब क्या है, पूरे पी क्यू को अगर हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करें, पूरे पी क्यू को अगर हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो पी आर 3 है तो ऑटोमेटिकली आर क्यू कितना हो गया 2। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना है पी आर अपॉन आर क्यू, पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू 3/2। अब ये रेशो आ गई है आपके पास, पी आर इज टू आर क्यू इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, अब पी और क्यू पॉइंट्स गिवन है आपको, रेशो दी हुई है आपकी 3:2। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करो इसके अंदर, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स आ गए आर के हमारे पास 4/5 21/5। The center of a circle is 2a minus 7. Find the value of a if the circle passes through the point 11 minus 9 and has diameter 10√2। जो दिया हुआ है सबको पुट करके ना एक रफ फिगर बनाएंगे पहले। द सेंटर दिया हुआ है आपको ये 2a minus 7, ये लिख दिया मैंने। इफ़ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट, सर्कल पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो ये सर्कल के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो 11 minus 9। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है 10√2, तो डायमीटर का हाफ कितना हो जाएगा रेडियस, तो रेडियस कितनी हो गई इसकी 5√2। 10√2 का हाफ कितना होगा 5√2, तो ओ सी इज इक्वल टू 5√2। अब हमें ओ भी पता है और सी भी पता है। ओ में और सी में हम क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, और वो डिस्टेंस कितना आना चाहिए 5√2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यही क्या है, दोनों में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया हमने, ओ में और ए में, तो ये इक्वेशन बनेगी एक 11 minus 2 होल स्क्वायर प्लस -9 माइनस ए प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50। और ये आपने एक्सपेंड करना है a माइनस बी होल स्क्वायर से पूरे को। ठीक है, सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आएगा, ये a के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम मिडिल टर्म से ब्रेक करेंगे, और मिडिल टर्म से ब्रेक करके हमारे पास a की दो वैल्यूज़ आएंगी, a इज़ इक्वल टू 3 और a इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, दो वैल्यूज़ आनी है। शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर एक तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वो आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है सबके अंदर, ए बी में, बी सी में, सी डी में और ए डी में। दिख रहा है ए बी आपकी सी डी के इक्वल आ रही है, बी सी आपकी ए डी के इक्वल आ रही है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सीधा हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। शो दैट द 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सिंपल इक्विलेटरल ट्राइंगल शो करना, आइसोसेलेस शो करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तीनों साइड्स निकालनी है, तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी है, ए बी, बी सी एंड ए सी। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, 2√2a आ गया, इसको करेंगे तो ये भी 2√2a आया, और ए सी निकालेंगे तो 2√2a आया, तीनों सेम है। therefore ABC are the vertices, hence ABC are the vertices of an equilateral triangle. Find the coordinates of vertex of a triangle if the coordinates of midpoint of the sides of a triangle are। ठीक है, हमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं साइड्स के, और हमें ये क्या निकालने हैं, इसके वर्टिसेस निकालने हैं। मिड पॉइंट्स गिवन है बस। ठीक है, तो सबसे पहले तो तीनों वर्टिसेस हम एज्यूम कर लेते हैं। ए है आपका x1 y1, बी है x2 y2 और सी है आपका x3 y3। अब ए और बी के अंदर हम लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला, तो क्या लगेगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, लेकिन वो किसके इक्वल है, 2 - 1 के, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट क्या है 2 - 1। ठीक है, सेम ऐसे ही हम बाकी दोनों का करेंगे। बी सी का निकालेंगे, बी सी का कितना निकलेगा आपका, x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2, और वो किसके इक्वल होगा 1 2 के। सेम ऐसे ए सी का निकालेंगे, x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2, और वो किसके इक्वल होगा 0 - 1 के। ठीक है, अब इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। x1 प्लस x2/2 आपका 2 के इक्वल है, x1 प्लस x3/2 आपका 0 के इक्वल है, और x2 प्लस x3/2 आपका 1 के इक्वल है। ठीक है, ये आपका इसके इक्वल है,
ये आपका इसके इक्वल है और ऐसे ही ये आपका इसके इक्वल है, यही लिखा है मैंने। ऐसे ही y1 प्लस y2/2 -1 के इक्वल, y1 प्लस y3/2 -1 के इक्वल, y2 प्लस y3/2 2 के इक्वल, ये लिखा है यहाँ पे सारा। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। इसको फर्स्ट वाली को सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। दूसरी वाली को सॉल्व करेंगे तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तीसरी वाली को लिखेंगे तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया हमने, माइनस करेंगे तो आया x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 4। ये x2 माइनस x3 मैंने यहाँ पुट कर दिया इसके नीचे, तो ये माइनस करने पे ये कैंसिल हो गया। 2x3 इज इक्वल टू -2, तो x3 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ये वैल्यू मैंने इसमें यहाँ पुट कर दी, इसके अंदर इसमें पुट कर दी, तो ये मेरे पास x2 आ गया। x2 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी तो मेरे पास x1 आ गया, ठीक है। सेम, बिल्कुल सेम यही स्टेप्स के ऊपर हम y1, y2 और y3 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से y1, y2, y3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब वर्टिसेस क्या होंगे, x1, y1, 1 -4, 3 2 एंड -1 2, जो वैल्यूज है यहाँ पुट कर दो, वर्टिसेस आ गए आपके, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P एंड Q। ये A और B रफ फिगर बना ली, A और B ये दिए हुए हैं, दोनों पॉइंट्स पुट कर दिए, 2 1 5 -8। ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो। कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में। 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है तो 1 पॉइंट, 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 पॉइंट, ठीक है, P और Q। इफ़ P एट द पॉइंट P एंड Q वेयर P इज़ नियरर टू A, अब P को हमने A के पास लेना है, ठीक है, तो P इधर आएगा और Q इधर आएगा। अभी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इफ़ P लाइज ऑन द, सबसे पहले तो P के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब P की रेशो क्या होगी, एक पार्ट इधर है, 2 पार्ट इधर है, तो रेशो क्या होगी, 1:2। AP इज टू PB इज इक्वल टू 1:2। A और B कोऑर्डिनेट्स पता है, रेशो पता है 1:2। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 3 और -2। P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 और -2। P लाइज ऑन द लाइन दिस, P आपका इस लाइन के ऊपर है, P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, P आपका इस लाइन के ऊपर है। फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन है जो ये पास कर रही है P से, ठीक है, तो P कहाँ पर है, इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन पर आ गया ना अब ये। तो ये जो P के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, अगर मैं x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ तो उसको सेटिस्फाई करेंगे एक, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर हम इसके अंदर लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये x और y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है आपका -8, ठीक है। हमें k ही निकालना था इसके अंदर, ये k कितना आ रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू।